श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप लोगों को सभी जानते हैं 30 जुलाई से 28 अगस्त तक का ये विशेष समय सावन मास का पवित्र काल माना जाता है। इस दौरान एक निश्चित स्थान पर हरी चूड़ियों की एक जोड़ी अर्पित करने या बांधने की परंपरा कई लोगों के बीच प्रचलित है। शुरुआत में ये स्पष्ट कर दें कि ये धार्मिक आस्था और लोक परंपरा है। इसके परिणाम व्यक्ति व्यक्ति पर अलग हो सकते हैं और इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पूरे माह में व्रत, पूजा, दान पुण्य और भक्ति का विशेष महत्व होता है। अनेक श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना से विभिन्न प्रतीकात्मक धार्मिक उपाय करते हैं। हरी चूड़ियों को भी शुभता, सौभाग्य, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कई लोगों का विश्वास है कि यदि इस अवधि में सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हुए किसी मंदिर या पूजा के लिए निर्धारित स्थान पर हरी चूड़ियों की एक जोड़ी अर्पित की जाए तो जीवन की बाधाओं से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्रार्थना की जा सकती है। कुछ लोग इसे भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद का प्रतीक भी मानते हैं। यदि आप ये धार्मिक आचार करना चाहते हैं तो पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद श्रद्धापूर्वक भगवान की प्रार्थना करें। यदि आपके स्थानीय मंदिर में इस प्रकार की अर्पण परंपरा का ध्यान रखें कि केवल धार्मिक उपाय करना ही पर्याप्त नहीं है। सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, किसी को बिना कारण कष्ट ना देना, दान पुण्य करना और भगवान का स्मरण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा साथ होते हैं तभी धार्मिक आचरण का वास्तविक महत्व होता है। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि ऐसे श्रद्धापूर्ण धार्मिक कार्य करने से उन्हें मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हुआ। वहीं कुछ लोगों को कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। इसलिए इसे किसी चमत्कार की गारंटी नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का एक प्रतीक मानना चाहिए। यदि आप ये उपाय करें तो पूरी श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करें। किसी का अहित करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने और अपने परिवार के सुख, शांति और मंगल की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। याद रखें, जीवन में सफलता परिश्रम, ईमानदारी और धैर्य से मिलती है। धार्मिक आस्था बहुत से लोगों के लिए इस यात्रा में मानसिक शक्ति का स्रोत बनती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसी ही धार्मिक एवं लोक परंपराओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल के पत्र में था कि गुरुजी, हम जो शिवलिंग बनाए घर में सब अलग अलग बनाए या एक बना ले, तुम्हारी जैसी मर्जी। तुम्हारे बच्चों का मन हो रहा है कि हम भी शिवलिंग बनाएं, तुम्हारे पति का मन है, पत्नी का मन है, सब एक साथ पूजन करें, एक शिवलिंग बना ले, उसकी पूजन कर ले, जैसा तुम्हारा मन करे। पर 2 अगस्त को शाम को 7 बजे प्रथम पहर की पूजन में करो। और फिर एक बात याद रखना, 12 महीने अगर शिवलिंग बनाते हो, प्रदोष को शिवलिंग बनाते हो, सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, बाकी के महीने में तुम शिवलिंग बनाते हो तो उसको रात होने से पहले विसर्जन करना पड़ता है। अगर बाकी के समय शिवलिंग बनाते हो तो रात होने से पहले विसर्जन करना पड़ता है। पर जो शिवरात्रि है उसको क्या कहते हैं? शिवरात्रि। मतलब पूजन भी रात्रि को होना है, अनुष्ठान भी रात्रि को होना है, विसर्जन भी रात्रि को होना है। संपूर्ण अगर 4 पहर की पूजन कर रहे हो तो 4 पहर का विसर्जन होता है। 4 पहर का पूजन होने के बाद फिर सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हो तब आप जाकर विसर्जन करो, वो शिवरात्रि। पर आप जब 1 पहर का पूजन कर रहे हो, मतलब शाम को 7 बजे पूजन कर रहे हो, तो शंकर जी का विसर्जन भी रात्रि को ही कर देना। शिवरात्रि है इसलिए। बाकी के समय पर अगर शिवलिंग बनाओगे तो रात होने के पहले विसर्जन करना पड़ता है। पर शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो तो रात्रि को भी पूजन कर रात्रि को भी विसर्जन कर सकते हो। शिवरात्रि है इसलिए। अब विसर्जन करने कहां जाओगे? पानी गिर रहा है बहुत तेज, नदी नाले फूल हो रहे हैं, तालाब बावड़ी फूल हो रही है, कहीं नहीं जाना। अपने घर के बाहर एक बाल्टी में, एक तसले में पानी भर कर रखो और घर के बाहर शंकर भगवान को अपने सिर पर लेकर घर के बाहर निकलो। बड़े आनंद के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में, थाली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए, बोल बम बोलते हुए शिव जी का विसर्जन। कहीं मत जाओ, घर के बाहर एक तसले में पानी भर लो, उसमें विसर्जन।
जब वो पानी मिट्टी गल जाए तब किसी पेड़ में, किसी वृक्ष में उसको डाल दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं। नदी नाले पानी के समय में फूल जाते हैं, बहुत पानी भरा रहता है, ध्यान रहे पता नहीं, मिट्टी चिकनी होती है, स्मरण तो घर के बाहर, अपने घर के बाहर उसका विसर्जन। बहुत सारी दौलत नहीं आपके पास में, इतना धन नहीं है आपके पास में, कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई सामान नहीं दे सकते ना आप किसी को कुछ भी। शिव महापुराण की कथा कहती है कम से कम चेहरे की प्रसन्नता तो दीजिए, स्माइल तो दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराहट तो दीजिए। ये तो है ना अपने पास में, ये तो अपने पास है ना कि अपन मुस्कुराहट दे सकते हैं, अपन चेहरे की प्रसन्नता दे सकते हैं, अपन अपने चेहरे की स्माइल दे सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े पद पर बैठने वाले होते हैं, वो इतना मुस्कुराते नहीं है। क्योंकि वो इसलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि अगर मुस्कुरा दिए तो फिर ये काम उनको करना पड़ेगा, इसलिए वो भले अपनी जगह पर सहज है। पर शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आप कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। हम तो यहां तक कहते हैं कि दुनिया के लोग अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, कन्या दान कर रहे हैं, मुद्रा दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, कोई वस्त्र दान कर रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आपके पास में कुछ नहीं है तो भगवान शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का दान भी करना प्रारंभ करिए। ये मंत्र का दान करिए, ये स्तुति का दान करिए, पंचाक्षर मंत्र दीजिए, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र दीजिए, ओम नमः शिवाय। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छी जम के गूंजते हैं? कहते हो जम के? 4 लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंचे, शंकर को जल चढ़ाओ, और जल चढ़ाते चढ़ाते जिस मंदिर के प्रांगण में जितने बैठे हो, बाहर नंदी बैठा है, माँ जगत जननी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं, और शास्त्र कहता है शंकर भगवान का जहां जल चढ़ता है उसके सामने से जो जल निकलता है उस स्थान पर 33 कोटि देवता बैठते हैं। हम एक अकेले शिव जी को नहीं बोलते, हम जितने देवता यहाँ पर विराजमान हैं, जो हम जम के बोलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उन सभी को नमन हो जाए, उन सभी को। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना बड़ा भी रोग है, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हो, किडनी लीवर तक अगर खराब हो गया है तो शंकर का गुणगान करिए। 1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक पत्र है में आ जाते हैं, और शिवलिंग की आकृति में आने के बाद फिर हम भगवान शंकर का गुणगान करते हैं कि शिव इन सब का कल्याण करने वाले, ओ गढ़दानी तू सदा कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, कृपा करना, करुणा करना। श्री शिवा नमस्तु। आप भी जब प्रणाम करें, आप भी जब गुणगान करें, आप भी जब मंत्र जाप करें, दोनों हाथ भी जब प्रणाम करें, आप भी जब गुणगान करें, आप भी जब मंत्र जाप करें, दोनों हाथ जोड़कर शंकर के पास जाएं, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, भगवान शिव की स्तुति करे, भगवान शंकर का स्मरण करे, दोनों हाथ। कितना सुंदर का है। कई माताएं जब कई माताएं जब जल चढ़ाती हैं तो एक हाथ से तो जल चढ़ाती रहती है, दूसरे हाथ से भगवान को घसती रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है पहले जल चढ़ा लो, फिर थोड़ा सा घस लो दोनों हाथों से, फिर वापिस जल चढ़ा लो। दोनों हाथों का प्रयोग करिए, दोनों हाथों का प्रयोग करिए। जहां शंकर है वहां कैसा भी, कितना भी दुख आए, कितना भी कष्ट आए, कितनी भी तकलीफ आए, शिव उसको संभाल ले। जहां शिव नहीं है वहां फिर जीव धक्के बहुत खाता है। जहां शंकर नहीं है फिर जीव धक्के खाता है। जहां शंकर नहीं है फिर जीव धक्के खाता है। आपके घर में भले छोटा सा शिवलिंग हो, पत्थर का हो, पाषाण का हो,
पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, लोहे का हो, कांच का हो, कैसा भी हो, हीरे का हो, मोती का हो, कैसा भी हो, पर अपने घर में पत्थर का, लकड़ी का, कैसा भी अपने घर में एक शिवलिंग होना जरूरी है। एक शंकर का शिवलिंग हमारे घर में होना जरूरी है। गलत खींच रहा, बहुत खींच के बोलना पड़ रहा कथा को। हमारे घर में शंकर का एक शिवलिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी। वो किसी का भी हो, भले वो कैसा भी हो, भले वो नर्मदा जी के कंकर का हो, सीहोर के कंकर का हो, चाहे कैसा भी कुबेरेश्वर बाबा के कंकर का हो, पर शिवलिंग शिवलिंग घर में हो। कभी ये मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, कभी ये मत सोचना कि आप बहुत गरीब हो, कभी ये मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते, कभी ये मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, मेरी कोई कीमत ही नहीं है। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, अगर वो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने लगे तो वो भी कीमत वाला हो जाता है। बस इतना निवेदन जरूर है। भगवान ने शरीर पूरा दिया है, भगवान ने शरीर पूरा दिया है, तो राम राम भी पूरी करा करो। शरीर पूरा दिया है तो भजन भी पूरा किया करो। शरीर पूरा दिया है तो भक्ति भी पूरी किया करो। आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है। आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है। आधा राम राम हमारी सनातन धर्म की पहचान नहीं है। शरीर पूरा दिया, हाथ पूरे दिए, तो राम राम भी दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए। ये सनातन धर्म का नियम है, ये सनातन धर्म की पहचान है। एक हाथ से राम राम करना, एक हाथ से राम बोलना, या एक हाथ का प्रयोग भगवान की भक्ति में करना श्रेष्ठता नहीं है। एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है, एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है। हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं होता, हमारे सनातन धर्म में दो हाथ का प्रयोग होता है। राम राम साहब, प्रणाम करें एक हाथ से नहीं, हाथ जोड़ कर करें। ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मेरे भारत की निशानी है। एक हाथ से प्रणाम नहीं। तो वो धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? धतूरा, धतूरे में पीछे जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है, हल्की सी मुड़ी होगी डंडी, हल्की सी मुड़ी हुई डंडी। जो प्रसंग आप और हम श्रवण कर रहे हैं वही प्रसंग यहां चल रहा है। ये धतूरा जैसे देखिए। अब ये धतूरे की जो डंडी है, ये डंडी एकदम सीधी नहीं रहती है। डंडी हमेशा, कोई भी धतूरा होगा, धतूरे की डंडी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, थोड़ी सी मुड़ी रहती है। प्रत्येक धतूरे की डंडी मुड़ी रहती है। अब आप अपने बच्चों को समझा रहे हो, इसका क्रोध कम नहीं हो रहा, मैंने समझा दिया, ज्ञान दे दिया, पिताजी ने समझाया, दादा समझाए, दादी समझाई, अपने घर के संस्कार अच्छे हैं, अपने घर में कोई गुस्सा करने वाला नहीं है, अपने घर में सब प्रेम करने वाले हैं, सब आदर करने वाले हैं, सब सत्कार करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर बच्चे क्रोध में डूबे हुए हैं तो ये इनके इस जन्म का नहीं है, ये उस जन्म का है। जैसे माता पार्वती जी, पार्वती जी छोटी सी अवस्था धारण करती हैं, 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी आती हैं। हर थोड़े दिन में माता पार्वती जी को क्रोध आ जाता है, इतना तेज क्रोध आता है माता पार्वती, जो सामान हाथ में आया वो फेंक। इतना क्रोध मां का। माना जगत जननी हो, मां दुर्गा हो, भवानी हो, अष्टभुजा धात्री हो, पर मां जब एक बड़ी हो जाओ तब क्रोध करो तो चल जाए, पर छोटी सी अवस्था में क्रोध आओ, एक चिंता का विषय पड़ गया। हिमालय राज की रातों की नींद उड़ गई, मां मेनावती की रातों की नींद उड़ गई। हमारी बेटी पार्वती को हुआ क्या है, थोड़े दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन में क्रोध कर जाती है, इतना क्रोध करती है कि वस्तु फेंक देती है। इतना क्रोध मां पार्वती का। बड़ा चिंता का विषय पड़ गया, बड़ा। आज हिमालय राज का मन बड़ा दुखी था। हिमालय राज जी मन दुखी था तो हिमालय राज आज अपने नगर से बाहर निकल गए। बाहर निकले, थोड़ा सा मन को थोड़ा सा संभालने के लिए बाहर निकले।
मन को संभालो। बड़े दुखी थे हिमालय राज, आज बड़े दुखी, चल दिए, मन दुखी। कई बार बच्चों का चिड़चिड़पन देखकर, कई बार बच्चों की हालत देखकर, बच्चों का क्रोध देखकर माँ की तो आदत हो जाती है। माँ तो रोज घर में रहती है, 24 घंटे रहती है, तो माता को तो मालूम है कि बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्यों चिड़चिड़ कर रहा है, माँ को मालूम है। पर पिता ऑफिस जाने वाला, पिता नौकरी करने वाला, पिता दुकान पर रहने वाला, संडे के दिन घर पर रहा, मंडे के दिन घर पर रहा, छुट्टी वाले दिन घर पर रहा, जिस दिन वो घर पर रहता है और बच्चों की ऐसी हालत देखता है, चिड़चिड़पन देखता है, गुस्सा देखता है, क्रोध देखता है, तो पिता को क्रोध आ जाता है। पिता का मन दुखता है, पिता का हृदय दुखता है, पिता का दिल रोता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी अच्छी है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरे भाई बंधु अच्छे हैं, फिर ये बच्चों में ये गुण कहां से आ रहा है? स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, फिर बच्चों में ये चिड़चिड़पन कहां से आ रही है, ये गुस्सा कहां से, ये कहां से आया? आज हिमालय राज के नैनों में जल भर गया। मेरी बेटी पार्वती, और मेरी बेटी पार्वती जी की ये दशा, मेरी बेटी पार्वती की ये दशा, नैनों में जल भर गया। हिमालय राज बाहर निकल गया, आज भवन से बाहर निकले हिमालय। बहुत बहुत साधुता इस कथा को जनमानस तक इसका स्मरण जरूर होना चाहिए। हिमालय राज, सामने से तुमरुका जी आ रहे हैं, घोड़े का मुख लगाए, हाथ में वीणा रखी है, एक हाथ में करताल है। नारद जी का जैसा स्वरूप होता है वैसे ही तुमरुका जी का स्वरूप है। घोड़े का मुख लगाए, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी भगवान का नाम लेते लेते चले आ रहे, चले आ रहे। हिमालय राज ने जो तुमरुका जी को देखा, तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है आपको झुका दे। घर से टूटता है, सबसे ज्यादा झुकता है, सबसे घर से झुकता है है तो जरूर पूर्व समय का अनुमान होगा। तुमरुका जी ने कहा, मैं आपकी बेटी के दर्शन करना चाहता हूं। बेटी के दर्शन, उनके मुख से शिव नाम निकलता है। जिसके मुख से शिव नाम निकलता है उसको, जिसके हाथ से शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ता है उसको जब भी तकलीफ आती है तो दुख की घड़ी, क्षण उस व्यक्ति को पहले महसूस होने लगता है। घर में कई जीजियां ऐसी हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजा प्रणाम करा था, बहनों ने अपमान करा था, भाइयों ने अपमान करा था, परिवार वालों ने अपमान करा था, वो अपमान सती के दिल में भर गया था। वो अपमान आज तक सती के दिल में है और ये अगला जन्म ले ली, वो अपमान आज तक भूल नहीं पाई है, इसलिए चिड़चिड़ कर जाती है। निवेदन करेंगे मेरे भोलेनाथ से, सावन का महीना है, आप भी निवेदन करिएगा, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको बहुत सुनना पड़ता है, और जिस पुरुष की जेब खाली रहती है ना, पत्नी कहती है बच्चों के लिए कुछ लेकर आओ, रिश्तेदार आ रहे हैं कुछ लेकर आओ, उसकी जेब खाली रहती है ना, तो उससे पूछो सारी दुनिया में ठोकर खाना पड़ती है उस व्यक्ति को, सारी करवा लो, वहां ये करवा लो, जाओ वो डॉक्टर अच्छे हैं वहां जाओ, वो अच्छे हैं वहां जाओ, सारी दुनिया में धक्के खाते खाते जब आखिरी में परास्त हो जाती है तब दुनिया के लोग कोसना चालू करते हैं, ये तो है ही। बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, और मेरे बाबा ने दिया एक एक कथा में, अगर आप ये सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, एक एक कथा में से आप
इन पत्रों को यहीं छोड़कर जाते हैं। उन पत्रों में से अगर आप पत्र निकालेंगे तो आप देखेंगे किसी को मेरे बाबा ने खाली नहीं छोड़ा। स्त्री को संतान 24, 25, 30 साल बाद भी दी है, 15 साल बाद भी दी है। और बाबा ने जेब भी खाली नहीं रखी। वो घंटे जाना क्या तुम्हें सुकून मिलेगा? नहीं। कहीं पांव गड़ रहा है, कहीं हाथ गड़ रहा है, कोई कंबल नहीं, कोई बिछाने का नहीं, ठंड पड़ रही है, पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है, खुले में बैठे हैं। बैकुंठ में दरवाजे हो सकते हैं, ब्रह्मलोक में दरवाजे हो सकते हैं, इंद्रलोक में दरवाजे हो सकते हैं, सारे लोक में दरवाजे हो सकते हैं, पर शंकर जी के मंदिर में, शंकर के शिवालय में, शंकर जहां बैठते हैं कैलाश में, वहां दरवाजे नहीं। वो सीख देते हैं कि अपने कर्म से जितनी बहनें थी माता सती की, जितनी बहन, एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली। एक भी बहन प्रेम से नहीं मिली, एक भी बहन। सती मैया के जितने भाई थे कोई प्रेम से नहीं मिलता, रिश्तेदार थे, चाचा काका बुआ फूफा सब, कोई नहीं मिलता। पिता तक प्रेम से नहीं मिलते, माता सती के पिता भी प्रेम से नहीं मिलते, वो प्रेम से नहीं मिलते, स्नेहवश नहीं मिलते। केवल एक मां है जो प्रेम से मिली है। बहुत ध्यान देना। क्यों? कारण केवल एक था, सती मैया की जितनी बहनें थी, कोई चंद्र से विहाई थी, कोई कहीं भी आई थी, कोई कामदेव से विहाई थी, सब अच्छी जगह पर भी आई थी। सबके घर में वैभव था, सबके घर में धन था, सबके घर में दौलत थी, सबके घर में संपदा थी। में रिश्तों में, समय में, ये जो हम बैठते हैं, ये बैठने पर 3 छलांग लगाने का समय आता है। बचपन में हम भगवान के चरणों में जाकर छलांग लगा लें, बन सके तो जवानी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें, जवानी में नहीं लगा पाए तो अधेड़ी में भगवान के चरणों में छलांग लगा लें। और अगर 3 बार